बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो आशा है कि आपको कई क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, लेकिन अभी भी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो उनको दूर करने के लिए हमने कुछ लोगों को बुलाया है। हमारे सामने है पशुपतिनाथ सांस्कृतिक धार्मिक एवं सामाजिक सेवा समिति के हिमांशु जी और जगत जी, मैं बहुत और आदरणीय मनराज जी जो कि हमारे पड़ोसी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। साथ ही रौतेला जी हैं जो कि हमारी कृष्णा कॉलोनी सोसाइटी जो है उसके उपाध्यक्ष हैं। तो मैं इन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से और अपनी संस्था के माध्यम से। और जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सबके जवाब हमें यहाँ पे मिल पाए। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में कि पहले तो ये SIR क्या चीज़ है उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत, पशुपतिनाथ सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक सेवा समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मेरे साथ में सचिव हैं हमारी समिति के हम लोग। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा जो आरोही संस्था है उन जैसे नीता हमारी दीदी हैं और चित्रा बहन है, आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया। कल हमने एक ब्लूमिंग स्कॉलर एकेडमी में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें अभी वर्तमान में SIR जो भारत सरकार निर्वाचन द्वारा प्रत्येक राज्य में प्रारंभ हो चुकी है और लगभग मैं समझता हूँ 10-11 राज्यों में कंप्लीट भी होने की कगार पे है। और उत्तराखंड में अभी पिछले 15-20 दिन से ये एक्टिव है और BLO काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक बैठक का आयोजन किया था। BLO और हमारा जो वोटरों का आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए हम लोगों ने उसमें सारी डिस्कशन किया था। लेकिन लोगों के सवाल बहुत है, SIR क्या है, SIR के विषय में लोगों को अभी तक पता नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में ही लगभग 80% लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं हो रहा कि SIR क्या है। SIR जो है जिसको विशेष गहन पुनर्निरीक्षण शब्द हिंदी में कहा गया है, ये पहले भी होती हुई आई है। और वर्तमान में जो SIR हो रही है, जो आप वर्तमान में जिस क्षेत्र में मतदाता है और आपके पास एक वोटर ID है जहां की बनी हुई है, उसको आपके रिकॉर्ड यानी 2003 से लिंक किया जा रहा है, आपके माता पिता के रिकॉर्ड से लिंक किया जा रहा है, आपके दादा दादी के लिंक से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो हमारी मातृशक्ति है उनके वोटरों को उनके माता पिता के वोट से लिंक किया जा रहा है। यदि आप 2003 में मतदाता रहे हैं और आपकी मैरिज हो गई है तो 2003 के मतदाता को सेल्फ में लिंक किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2003 में 18 वर्ष का नहीं था, उसका वोट नहीं बना था, तो उसको उनके माता पिता के 2003 के गांव के रिकॉर्ड से या उनका जो भी कार्य क्षेत्र था वहां की विधानसभा में जहां आप मतदाता थे उस क्रमांक से, उस भाग संख्या से लिंक किया जा रहा है। ठीक है, आपने बताया SIR के बारे में। तो अगर किसी के रिकॉर्ड 2003 के हैं और उनका उस जगह से संपर्क नहीं हो रहा है, तो क्या ये ऑनलाइन पॉसिबल है कि वो अपना डाटा 2003 का निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, SIR के बारे में जिस प्रकार से बताया, लोगों में अफवाहें बहुत है, भ्रांतियां बहुत है। लोग कह रहे हैं SIR अगर हमारा हो गया तो हमारे गांव में कोई इलाहाबाद में कार्य कर रहा है, कोई पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है और गांव की कनेक्टिविटी उनकी बहुत लंबे समय से नहीं है। तो लोगों के मन में भ्रांति है SIR अगर हमने करा दिया और हमने इलाहाबाद में बैठ के या दिल्ली में बैठ के या बंगाल में बैठ के या मुंबई में बैठ के हमने वोटर ID जो हमारा करंट में चल रहा है, तो शायद हमारा रिकॉर्ड पुराना जो है, हमारा वहां का वोट जो एक वोट वहां भी चल रहा था उनका गांव में, तो वो वोट खत्म हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट खत्म होने के बाद हमारा वहां का जो है हमारे जमीन पे या किसी प्रकार पे हमारी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विशेष पुनर्निरीक्षण जो चल रहा है इसमें कंटिन्यूटी में आपकी नागरिकता को चयन किया जा रहा है कि आप एक भारत देश के ही नागरिक रहे हैं 2003 में और तब से अब तक चलते हुए आए हैं। इसलिए वोटरों का सत्यापन किया जा रहा है आपके गांव के रिकॉर्ड से, आपके माता पिता के रिकॉर्ड से, आपके दादा दादी के रिकॉर्ड से। तो इसमें एक चीज और है, लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि भाई पहचान पत्र हम यदि बना लेते हैं यहाँ का जहां हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है गांव का वो खत्म हो जाए, रिकॉर्ड खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक निरंतरता की कंटिन्यूटी की प्रक्रिया है कि आप वर्तमान में काशीपुर में रह रहे हैं
और आप पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ के आपके माता पिता थे या आपका ही रिकॉर्ड था पहाड़ का, वो अब वर्तमान में काशीपुर में है। कल को अगर मेरा कोई बिजनेस व्यापार या मेरी सर्विस, जैसे कि एक अधिकारियों का आज यहाँ पर है, कल को देहरादून में डीएम ट्रांसफर हो जाते हैं, परसों को हरिद्वार में चले जाते हैं, उसके बाद पता चला सेंटर में उनकी नौकरी, क्योंकि आईएएस कैडर है, सेंटर में भी चले जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में यदि वो काशीपुर में है, उनका वोटर आईडी है, तो कल को वो उसको जो है जो स्थानांतरण का बीएलओ को एक फॉर्म भर के दे सकते हैं और वहां पर कंटिन्यूटी में उनका वोटर आईडी शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कल को हो सकता है कि 10-20 साल के बाद आप गांव जाना चाहें, तो उस गांव में फिर से आप स्थानांतरण करके वहां पर अपना वोटर आईडी रेगुलर रख सकते हैं। भारत सरकार निर्वाचन का एक ही उद्देश्य है इसमें कि जिन हम लोगों की कई जगह ऐसा हुआ कि एक आईडी हुई, फिर उसके बाद हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वहां पर हमारी दूसरी आईडी हो गई, लोगों की 4-4, 5-5 वोटर आईडी है। तो एक व्यक्ति की आधार कार्ड की तरह एक वोटर आईडी हो। जी, ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि सरकार पर कई बार आरोप भी लग चुके हैं कि एक ही आदमी कई जगह पे वोट देता है, जो कि ठीक नहीं है। तो शायद इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नई प्रोसेस शुरू की गई है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो वोटर मतलब 2003 की जो इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू ऑनलाइन कैसे निकलेगी, क्योंकि कई लोग ये चीज़ जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, लोगों को बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है। आपका पहचान पत्र बना है, जो ईपिक आईडी होती है, वोटर आईडी पे पड़ी हुई होती है। सबसे पहले आप अपने मोबाइलों में वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसमें एक उंगली वाली एक ऐप है वोटर हेल्पलाइन, उस वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जगह जी आप दिखा दीजिए। हाँ, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, देना आधार देना, उसको वोटर आईडी सर इसको खोलो ना। उसमें आप वोटर हेल्पलाइन में आप ईपिक आईडी जो है पड़ा है, टीएसएच करके, हमारे क्षेत्र में टीएसएच करके है, हाँ। अन्य राज्यों में अलग अलग उसका जो है डिजिट है, नंबर है, एबीसीडी करके। तो उस ईपिक आईडी को आप ट्रैक कर लीजिए। आप एक करके दिखा दीजिए ना, थोड़ा सा लोगों को हेल्प हो जाएगा अगर पॉसिबल है तो। ये जैसे हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वोटर आईडी का है, किस तरह का डाउनलोड, किस तरह का एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करना लोगों के लिए इजी हो जाए। इसका एक मिनट कार्ड ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है, जो हर किसी के मोबाइल में उपलब्ध है आजकल नेट के साथ। तो प्ले स्टोर पे हमें इस तरह की ऐप, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है। ये हेल्पलाइन हमेशा वोटर के निर्वाचन के संदर्भ में आपको हमेशा हेल्प करेगी। इस वोटर हेल्पलाइन को हमें जब इसको हम खोलने जाएंगे तो इस वोटर हेल्पलाइन में ऑप्शन खुलेगा। ये ऑप्शन होगा हमारा इस तरह से, ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुला तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल, मतलब निर्वाचन का। ये इसमें फिर ये पेज खुल जाएगा जी। इसमें 3-4 ऑप्शन है। ये 3-4 ऑप्शन में सर्च बाई मोबाइल भी है। जिन लोगों के वोटर आईडी जी पर मोबाइल नंबर जैसे बिजली के बिल पे रजिस्टर्ड होते हैं, आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड होते हैं, वहां से भी ये डाटा खुल जाता है। लेकिन इससे भी आसान प्रक्रिया ये है, सेकंड नंबर पर सर्च बाई बार एंड क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड आपने देखा होगा, वोटर आईडी पे क्यूआर कोड भी पड़ा हुआ है, क्यूआर कोड भी आ रखा है, अब नए सब पे आ रहा है। तो उस क्यूआर कोड से भी स्कैन हो जाता है वोटर आईडी। सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है सर्च बाई डिटेल्स में इसमें क्या होता है, नाम भरो, लास्ट नाम भरो, आपका रिलेटिव का नाम भरो, इसमें एज भरो और जेंडर वगैरह भर के इसमें अपना राज्य सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, असेंबली सेलेक्ट करो, तब भी हम इसका डाटा पा सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे लास्ट का सबसे इजी तरीका ये है, सर्च बाई इपिक नंबर, EPIC नंबर, जो वोटर आईडी पे हर किसी के वोटर आईडी पे उपलब्ध है। उसमें आप जैसे हमने इपिक नंबर डालेंगे, कोई एक इपिक नंबर में डालना हूं TSH 11 62 96 है 9, देखना। हाँ, TSH 11 62 296 2 रह गया एक ना। हाँ, ये जैसी मैंने खोला, ये पूरा जो है इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध हो गया वोटर हेल्पलाइन पे। इसमें क्या हुआ, इसमें नाम आ गया, हमारा एज आ गई, हमारा जेंडर आ गया, इसमें आप हमारा जो पिताजी का नाम है या पति का नाम है, जो भी आता है वो आ गया, विधानसभा आ गई, इसमें लोकसभा क्षेत्र भी आ गया, इसमें
पार्ट नंबर आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट नंबर देख रहे हैं आप, जी। ये पार्ट नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये 20, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये हमारी जो पार्ट नंबर है, जो भाग संख्या है, उसको निर्धारित करता है। अच्छा, अब ये पार्ट नंबर 20 का एक हमने इपिक आईडी खोला था। इस पार्ट नंबर 20 की इपिक आईडी से हर नेट पे ही इसी साइट पे भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की जो मुख्य निर्वाचन की साइट है, उस पर हर क्षेत्र के बीएलओ का कंप्लीट लिस्ट पड़ी हुई है। उसे भी आप डाउनलोड कर लें गूगल पे। तो उससे क्या होगा कि हमारे काशीपुर में ही लगभग 262 या 265 के करीब, एक्चुअल नहीं बता रहा हूं, उस तरह का जो है पूरे पार्ट संख्या है जिसमें चुनाव होता है। पार्ट संख्या वो चीज है, जैसे हमारा पशुपति विहार क्षेत्र का या हमारे इधर का क्षेत्र का कृष्णा कॉलोनी का हेरिटेज स्कूल में लोगों के वोट है, तो उसमें 4 कमरे हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। ये पार्ट नंबर निर्धारित करता है। रूम नंबर 18 कमरा नंबर 1 में वोट होता है। और इसके साथ साथ इस पार्ट की कोई एक बीएलओ इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पार्ट से हमारा निर्धारण हो जाएगा। दूसरा सेकंड स्टेप में, जैसे पार्ट नंबर 20 का हमने देख लिया, पार्ट नंबर 20 पे हमारा वोट है, इपिक आईडी है। क्योंकि मैं इसलिए इसको जो है पूरी तरीके से क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने ऑनलाइन पहचान पत्र बना लेते हैं फॉर्म 6 भर के, लेकिन उनको पता नहीं होता हमारी बीएलओ कौन है और हमारा कहाँ है। वोट तो जब हम नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो पर्ची घर पे आ जाती है, और पर्ची घर पे आई, अब कहा कि भैया वहां तुम्हारा हेरिटेज स्कूल में या ब्लूमिंग स्कूल में या उधर बासी वाले मंदिर पर वोट है, और हमने जाके उस कमरे में जाके वोट दे दिया। लेकिन हमने ये नहीं पूछा हमारी बीएलओ कौन है, हमारा जो है भाग संख्या कौन सा है, हमने तो वोट दे गया ना, हमने वोट दे दिया। इसलिए मैं क्लियर बिल्कुल बता रहा हूं कि ऐसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पार्ट नंबर से आ जाएगा, बीएलओ का लिस्ट पूरा डाटा पड़ा हुआ है, उसमें उनके मोबाइल नंबर भी है। अब आपको पता चल गया मोबाइल नंबर हमारा जो है ये बीएलओ का है, इससे हमें संपर्क करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, जो सबसे बड़ा स्टेप था, आप कह रहे थे अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि 2003 का डाटा आखिर लोगों को 1 हफ्ते 15 दिन का पता नहीं होता। आप तो 20-25 साल पुराना भारत सरकार डाटा मांग रही है, 2003 का हम डाटा कैसे कलेक्ट करें? वो भी भारत सरकार ने और निर्वाचन ने व्यवस्था कर रखी है हमारी। उसमें क्या है, उस समय कई लोग जो थे ना, वो बहुत दूर में जॉब कर, जैसे कोई राजस्थान में जॉब करता है तो उसकी अभी कोई कनेक्टिविटी वहां से नहीं है। जैसे अगर हमारी पहाड़ों में था तो वहाँ हमारी कनेक्टिविटी रहती है, कई लोगों से हम लोग परिचित लोगों से पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे अगर राजस्थान में कोई जॉब कर रहा है या हरियाणा में कर रहा है, तो वहाँ से जब वो यहाँ आ जाता है तो 2003 का उसको नहीं रहता कोई कनेक्टिविटी, तो थ्रू द ऑनलाइन वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। बिल्कुल 100% भारत सरकार के निर्वाचन विभाग जो है, ये इलेक्शन कमीशन, इसने पूरी व्यवस्था कर रखी है साइट पर ऑनलाइन। और आप जब गूगल पे जाएंगे, गूगल पे हम जैसे हमारा एक माइक होता है, माइक के साथ हम लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, तो इसमें सबसे बढ़िया व्यवस्था दे रखी है। गूगल पे जाइए, 2003 वोटर आईडी डाउनलोड, हमें बोलना है 2003 वोटर आईडी डाउनलोड, ठीक है। इस तरह का हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, गूगल ये खोल देगा। अब इसमें एक पोर्टल खुला, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें एक पोर्टल खुल गया है और ये वोटर्स सर्विस पोर्टल करके खुल गया है जी। ये वोटर सर्विस पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेज को हम जैसे ही खोलेंगे वोटर सर्विस पोर्टल को, तो हमारे पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस तरह का हमारा पेज खुलेगा, ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना सभी लोग। इस तरह का पेज खुलेगा, इसमें कई सारे पेज खुल रहे हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, इस वाले पेज का। इस पेज में 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आ रहा है सर्च बाई इलेक्टोरल डिटेल्स, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है सर्च इन लास्ट SIR एनरोल। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्च बाई इलेक्टोरल डिटेल से ना आपको बहुत सारा डाटा भरना पड़ेगा, आपको स्टेट भरना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा, असेंबली, पोलिंग स्टेशन, और आपको ये जो है पार्ट नंबर, आपको जो है पूरा रिलेशन, आपके पिताजी का नाम, एज। तो इसमें बड़ा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर, इसका शॉर्ट प्रोसीजर मैं आपको बताऊं। इसके साथ साथ एक चीज और है, इसके बगल में ही सर्च इन लास्ट SIR एनरोल पे जाइए, इस पे टिक कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प खुल के आएगा, वो आएगा स्टेट का। स्टेट में क्या है, स्टेट में आपको ये स्टेट आपको सेलेक्ट करने हैं जहां भी आप थे। अभी आपने मुझसे कहा कोई व्यक्ति अपने गांव से नौकरी करने राजस्थान चला गया था, और वो वहां 2003 की कंटिन्यूटी में राजस्थान था, और
8 के बाद, 10 के बाद या 5 के बाद वो फिर उत्तराखंड आ गए, लेकिन गांव अभी भी नहीं पहुंचे। वो काशीपुर में है, कहीं काशीपुर में शिफ्ट हो गए या कहीं और शिफ्ट हो गए किसी भी शहर में। तो उनका 2000, वो राजस्थान में थे 2003 में, और उन्हें पता ही नहीं है भाई 2003 में हमने वोट तो था, वो वोटर आईडी भी खो गया है, वो वोटर आईडी भी खो गया, लेकिन हमारे पास डाटा कैसे आए? अब वो वहां की कनेक्टिविटी, गांव में तो उनका वोट वहां पर तो था नहीं गांव में, लेकिन वहां उनका वोट था, राजस्थान की कैसे ढूंढे? तो इसमें सारे स्टेटों का पूरा डाटा पड़ा हुआ है इसमें आप जैसी स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट में अपना स्टेट भर देना। जैसे हम लोग तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो हमने उत्तराखंड डाल दिया, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश का भरें, दिल्ली वाले दिल्ली का भरें, उड़ीसा वाले उड़ीसा का भरें, राजस्थान सिक्किम वाले, तमिलनाडु वाले वहां का भरें। इसमें हमने उत्तराखंड सेट किया। उसके बाद अगला ऑप्शन खुलता है इसमें डिस्ट्रिक्ट। हमारे उत्तराखंड में कितने जिले हैं सर? 13 जिले हैं। 13 जिले में सपोज दैट कि मैं बागेश्वर का हूं, बागेश्वर जिले का हूं, ठीक है, या मैं हरिद्वार जिले में जाके मैंने काम किया था उस समय, या मैंने अल्मोड़ा में जाके काम किया था और 5 साल में रहा था, वोटर आईडी बना था, वोट भी दिया था अल्मोड़ा में, तो मैंने अल्मोड़ा ही सिलेक्ट कर लिया, जिला अल्मोड़ा हो गया मेरा। इसी प्रकार से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र, हमारा विधानसभा क्षेत्र का नेक्स्ट ऑप्शन है। इसमें जो है, जो ध्यान रखें, इसमें उस समय विधानसभाओं का सारे नंबर्स बदले हुए थे 2003 में, जो वर्तमान में जब परिसीमन हुआ, विस्तार हुआ, सबके नंबर चेंज हो गए, पहाड़ में कम हो गए हैं, हाँ, में बढ़ गए। कुछ विधानसभाएं का जो अस्तित्व समाप्त हुआ, उनकी जगह दो, जैसे थलीसैंण हमारी विधानसभा थी और आपकी उधर हमारी विख्यात और छड़ थी, अब एक ही हो गई। थलीसैंण विधानसभा खत्म हुई, उधर आपका जो है वो खत्म हुई, नहीं, ये वाली चौबट्टा खाल बनी और बीरो खाल भी है ना, क्रमांक संख्या है ना? जी 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 जी, ठीक है। तो इसमें जो है विधानसभा हमने जैसे सेलेक्ट की, कई लोगों को परेशानी हो रही है कि गांव में पहाड़ में था, लेकिन कई विधानसभाएं इधर अस्त व्यस्त हो गई, मतलब अब वर्तमान में कुछ हो रहा है, उधर परिसीमन के बाद क्षेत्र बदल गया। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि गांव के आसपास की विधानसभा सेलेक्ट कर लें। जो जैसे मान लो किसी का धुमाकोट के 4 किलोमीटर पास गांव है, तो धुमाकोट विधानसभा होगी उसकी, बीरोखाल तो नहीं होगी, बीरोखाल दूर हो गया ना। तो इसलिए ऐसा सेलेक्ट करके हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये आ जाएगा पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम। पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम में हमें करना क्या है, आपके गांव का हो सकता है इसमें आपके गांव का बूथ हो, पोलिंग हो उस समय का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका गांव बड़ा हो, लेकिन इन्होंने क्या करा, निर्वाचन ने 5-6 गांव का एक पोलिंग बूथ बना दिया हो, आपके बगल में एक छोटा गांव। तो इसमें जो आसपास के गांव हैं, ये नाम आ रहे हैं, देखिए आप, ये नाम आ रहा है इस तरह से। वो सेलेक्ट करके आप जैसे ही किसी लिस्ट पे जाते हैं, उसका व्यू करते हैं, तो ये व्यू करने के बाद हमारी एक लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में ऊपर कई लिस्टों में पूरे गांव का डिटेल्स भी दे रखी है। ये गांव इसमें जो है वोटर लिस्ट में है। उसमें आपको करना क्या है, इसमें से अपने नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी आपका पुराना रिकॉर्ड हो 2003 में, हो सकता है आपके मम्मी पापा नहीं रहे हो तो दादा दादी का या किसी का भी रिकॉर्ड हो, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना। और इसके साइड में ये क्रमांक संख्या है, इधर ये क्रमांक संख्या है इस पन्ने के राइट साइड में। इस क्रमांक संख्या को नोट करना है, जिस प्रकार से, जैसे मेरा नाम हिमांशु है, तो हिमांशु 47 या 447 नंबर पे है, उसको नोट करना है। और इस भाग का भाग संख्या ऊपर लिखा हुआ है 20 नंबर 25 नंबर, इस तरह से भाग संख्या, उसको नोट करना है। और इसके साथ में ये विधानसभा नोट करना। ये 3 चीज ही आपकी करंट की, वर्तमान की, काशीपुर की या अन्य क्षेत्रों में आप जहां भी रह रहे हैं, उस वोटर आईडी को ऑनलाइन BLO लिंक करेंगे। ठीक। विधानसभा भाग संख्या और क्रमांक नंबर, भाग माने बूथ, वो अपने BLO को देना है अपने। भाग संख्या माने क्या विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या यानी पार्ट नंबर, बूथ नंबर, और क्रमांक संख्या आपकी या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी। पेरेंट्स का, मेरे जैसे पिताजी का या मेरे दादा दादी का या जिसका भी हो दादा, उनका नाम 1 2 3 किस क्रमांक पे है, वो क्रमांक संख्या हमें नोट करनी है और अपने BLO को प्रोवाइड करानी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, सबसे पहले मैंने आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक स्टेप वो वाला रह गया इसमें, जी। तो जिन लोगों के पास डाटा नहीं है उनका क्या होगा, जी, है ना। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, अब हमें रिकॉर्ड भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है कुछ 5-7 मिनट 10 मिनट लोगों एक को मिनट, अच्छी जानकारी दी। तो एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि जैसे अगर किसी का 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी समस्या आ रही है सामने, तो उसके लिए क्या विकल्प है? देखिए,
मैं बता दूं आपको, भारत सरकार ने हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा नहीं है, इसमें घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं 2003 में गांव में उनके मम्मी पापा बहुत पहले एक्सपायर हो गए, वो वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन ऐसा कार्यस्थल रहा, उनको समय नहीं लगा वोटर आईडी बनाने का, तो उनका मतदान तो 2003 का कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। स्वाभाविक है, ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने निर्वाचन ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। उनके लिए बाद में एक फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है बीएलओ से, और उसके साथ में संलग्न 2003 का कोई भी कंटिन्यूटी का आपका सक्षम दस्तावेज साथ में दिया जाएगा, जिससे आपकी कंटिन्यूटी आ जाएगी 2003 में हम ले, चाहे उसमें एक फिजिकल कागज जो होता है हार्ड कॉपी उसकी सरकार को प्रोवाइड करा दें, और वो भी चल जाएगा किसी प्रकार, चाहे एलआईसी की पॉलिसी है, चाहे पैन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है, और नहीं है तो कोई सत्यापित आपका पुराना रिकॉर्ड, वो सब चीजें चल जाएंगी। सेना में रहा तो उसका नहीं बन पाया, जब वो सेना से रिटायर आया तो उसका जो डिस्चार्ज बुक होगी या पेंशन पीओ ऑर्डर होगा, पीपीओ नंबर होगा, उसके अलावा तो घबराने की किसी को कोई मार्कशीट हो, किसी को हाँ हाई स्कूल की मार्कशीट हो, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई बिजली वगैरह का बिल्स वगैरह हाँ वो भी चल जाएगा, बिजली का बिल भी चल जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल भी चल जाएगी, ग्राम प्रधान कार्ड भी चल जाएगा, सब सारे डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे। घबराने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। जी अब वोट वाली बात बोल रहे हैं हम जैसे कहीं के भी रहने वाले, कोई इलाहाबाद का रहने वाला, कोई वहाँ का रहने वाला है, पहाड़ का रहने वाला है, कि अगर हम वहाँ से यहाँ हम अपना वोट बना देंगे तो हमारे वहाँ कल को हमें दिक्कत आएगी, ऐसा तो नहीं है। मैंने एक बात पहले ही कह दी इस बारे में, स्पष्ट मैंने एक बात कही है कि ये केवल एक वेरीफाई हो रहा है आप निरंतरता में कहाँ रहते हैं। ऐसा कहीं निर्धारित नहीं हुआ कि मैं केवल उत्तराखंड में ही रहूंगा, मैं देश के किसी भी कोने में जा सकता हूं और मैं 10 स्टेट बदल सकता हूं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहां आप हो वहां का वोटर आईडी बनवा लीजिए। कल को आप पहाड़ जा रहे हैं या कहीं दिल्ली जा रहे हैं तो वहां का वोट कंटिन्यूटी में ट्रांसफर करा लीजिए, और कब परसों को आप गांव जा रहे हैं तो गांव का, इसमें तो ऐसी कोई परिस्थिति वाली बात नहीं। वो अब लोग ये सोचते हैं। प्रश्न है, जैसे मैं दिल्ली का हूँ और मेरे को यहाँ उत्तराखंड में 15 साल हो गया। जी जी जी, तो दिल्ली का मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। अब रिसेंटली पिछले 3 साल में मैंने यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। जी जी, अब दिल्ली का मेरा भी है। जी जी, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल, ये अगर आप SIR नहीं करवाएंगे, दिल्ली स्टेट में भी SIR चल रहा है, पूरे देश में ये धीरे धीरे चल रहा है, अगर आप वहां नहीं कराएंगे तो आप BLO को आपका वोट काटना वहाँ है और यहाँ बन गया मेरा, तो वहाँ का कैंसिल हो गया, मेरे को पहले वो करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि अगर जिसके 4 जगह के अगर बन गए हैं और अगर वो SIR नहीं कराता तो 4 जगह के उसके कैंसिल माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अपने आप ही वो कैंसिल हो जाएंगे। तो उसको जो है अपना BLO से मिलके अपनी जानकारी उसको देके अपडेट कराना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, जिस प्रकार से हम किसी भी शहर में जाते हैं, जी, किराए में मकान लेते हैं या हम प्लॉट खरीद के मकान बनाते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, इसी तरह से प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है वो स्वयं जहाँ रह रहा है वहाँ की वोटर आईडी बना करके और मतदान वहीं करे। बहुत से लोगों ने मेरे से कहा कि हम तो पहाड़ का बनवा रहे हैं, या जैसे सरदार जी ने अभी क्वेश्चन करा कि हम हमारा दिल्ली का है, मैं हमारा काशीपुर में क्यों कराऊं। तो भैया आप दिल्ली रहो, आप काशीपुर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मेन चीज क्या होता है, ये इसलिए हो रहा है, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैं 79 में पुलिस में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद मेरठ पुलिस लाइन में मेरा वोटर पहचान पत्र बना। उसके बाद मैं मुजफ्फरनगर चले गया ट्रांसफर, वहाँ भी बन गया। फिर मैं गाजियाबाद आ गया, वहाँ भी बन गया। फिर मैं नोएडा गया, चले गया, वहाँ भी बन गया। उसके बाद मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर आया, वहाँ बन गया। वर्तमान में काशीपुर। उसके लिए यह है कि एक फॉर्म 6 आता है। आप जहाँ से ट्रांसफर पर जा रहे हैं फॉर्म 6 भरिए। फॉर्म 6 तो वो है निरस्त के लिए, फॉर्म 8 है वो। फॉर्म 8 वो निरस्त हो जाएगा वहाँ, और वो वहाँ से जो भी आपको मिलेगा कुछ, उससे अगली जगह दूसरी जगह जहाँ हम वर्तमान में जा रहे हैं वहाँ नया बन जाता है। लेकिन हुआ क्या, माना मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने कहीं से निरस्त नहीं कराया, तो मेरा वोट कितनी जगह हुआ? 6 जगह हुआ। ये SIR इसीलिए किया गया है कि वो 6 जगहों का अब कट जाएगा। कट नहीं है, कटवाना पड़ रहा है। नहीं, वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अपडेट करेंगे, अगर मैं अपने पैतृक निवास का, अपने पिताजी का या दादाजी का डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र नंबर, बूथ नंबर और परिवार का सीरियल नंबर दे रहा हूँ, तो मैं और मेरे बच्चों का
यहाँ ऐड हो जाएगा और वहां से जहाँ जितनी जगह था। ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ कराऊंगा, वो बोलेंगे पहले वहाँ का कैंसिल करा के नहीं होगा। नहीं, ऑनलाइन का मानदेय ही यही है। अच्छा मेरा अपने आप हो जाएगा, वहाँ का कैसे होगा? वहाँ के जी हाँ अगर उस समय के यहाँ बाद। करा अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें लेकिन और दे उसमें दूं। मेन चीज यह है कि मैडम मेरा तो और मेरे बच्चों का तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन पत्नी का नहीं बनेगा। पत्नी का उसके मैके से हमें विधानसभा क्षेत्र नंबर, बूथ नंबर और उसके मैके का परिवार सीरियल नंबर, ये तीनों मंगाएंगे तभी उसका वोट बन पाएगा। इसमें एक ये महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए प्रॉब्लम एक है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मैं आपको। इसमें एक चीज और आ रही है। एक तो अभी बात आई कि 6 जगह एक आदमी की वोटर आईडी है, तो उससे क्या हुआ, एक पूरा जो है जनगणना में भी बहुत ज्यादा एक आंकड़ा बहुत ज्यादा जा रहा है। दूसरी बात अभी भाई साहब ने जैसे कहा कि वोटर आईडी जो है मेरी वहां की, वो स्वतः ही जब आप SIR कराएंगे नहीं और रिकॉर्ड आपका चल रहा है वहां पर, और तो BLO अपना भी कहेगी इसने SIR कराया नहीं, तो बाद में लिस्ट में जब फाइनल करेंगे एनेक्सर भरेगा तो एनेक्सर में वो कह देगा भैया ये लोग तो हमें मिले ही नहीं, बात खत्म हो गई इनकी, तो वो अपना आप ही आपका दिल्ली का वोट कट जाएगा। तीसरी बात, मैं अभी एक बात दिमाग में आ रही थी कि भारत सरकार ने निर्वाचन ने एक व्यवस्था कर रखी है, वो व्यवस्था आज से नहीं है लेकिन लोगों को पता नहीं है। गलती हमसे भी होती है। गलती क्या होती है वोटर से, जब हम अभी बताया मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर के बाद गाजियाबाद चले गए, गाजियाबाद के बाद इलाहाबाद चले गए, लेकिन हर जगह हमने फॉर्म 6 भर दिया। फॉर्म 6 क्या होता है, नए वोटर आईडी के लिए होता है। अच्छा। तो हमारा नया वोटर आईडी तो बन जाता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन हमारा, मैं समझता हूँ अगर मैं गलत ना हूं तो मैं देख लूंगा एक बार, फॉर्म 8 भरा जाता है और हमारा जो इपिक आईडी है, जो मैंने वोटर आईडी पे एक इपिक आईडी की बात करी थी ना, उसी पे एड्रेस चेंज हो जाता है और वो उस वाली लिस्ट में जाके शिफ्ट हो जाता है। अच्छा आईडी हमारी ऐसी रहेगी जैसे आधार कार्ड की आईडी रहती है, एक जो है यूनिक आईडी रहती है, उसी प्रकार से रहती है। उसका भी प्रावधान है लेकिन हम लोग करते नहीं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अब ये SIR से पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, एक व्यक्ति की एक ही आईडी। ये सुविधाएं पहले नहीं थी क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं था। पहले ऑनलाइन नहीं थी ना, ऑनलाइन से पहले ये लिखा पढ़ी में सुविधा रजिस्टर में से होता काफी था। चीजें अब वर्तमान में क्या है, हर चीज ऑनलाइन है और जब आप कोई भी इसमें फर्जी काम नहीं कर सकता। जैसे इस कार्ड से आपने यहाँ ऑनलाइन कर दिया, माना BLO ने कर दिया या आपने ऑनलाइन आपका ओके हो गया, तो आपका कार्ड हिंदुस्तान में आपका दूसरी जगह इस कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। ये भी एक यूनिक आईडी की तरह कार्य करेगा। चित्रा बहन और सभी भाई लोग, मन्नाल जी का, वो रोतेला जी का, हमारे जगत जी का, हमारे धर्म सिंह मन्नाल जी का, भाई साहब हमारे आए हैं अभी और भाई साहब आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। अरोड़ी संस्था का और पशुपतिनाथ सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक सेवा समिति। कल मेरी इस विषय में SDM साहब को भी मैंने मैसेज वगैरह डाला था, उन्होंने बहुत अच्छे कहा कि हमारे कार्य आप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, आप जैसे लोग समाज में आगे बढ़ रहे हैं और आगे लोगों का सहयोग कर रहे हैं। SIR अवश्य कराएं, सभी से मेरे निवेदन है। और सबका कर्तव्य ये भी बनता है, जो लोग हमारे जागरूक हैं हमारी तरह, वो अन्य लोगों को भी प्रेरित करें SIR कराने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा निवेदन, जिस प्रकार से अभी भाइयों ने, हमारे मन्नाल जी ने कहा कि जहां आप रह रहे हैं आपको आखिर क्या दिक्कत है वोटर आईडी बनवाने में, वहां की वोटर आईडी आप रेगुलर रखिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पार्टियों का भी उद्देश्य रहता है कि जिस क्षेत्र में हमारा वोट बैंक है, नेता का भी उद्देश्य रहता है जिस क्षेत्र में हमारा वोट बैंक है वहीं पर हम काम करें। तो सरकार भी जब भी काम करेगी जब आपके वोट होंगे। अब आपका वोट कहीं और है, आप चाह रहे हैं कि हमारा कहीं और रहे और यहाँ पर विकास हो जाए, तो वो भी असंभव है। तो लोगों से मेरा निवेदन है कि मतदाता जो वोटर आईडी है उसको SIR अवश्य कराएं। बच्चों को आगामी 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, अभी शायद SIR का काम चल रहा है तो अभी फॉर्म 6 नए जो है वोटर आईडी ना बने, लेकिन यह है कि 25 जनवरी को जो होंगे मतदान। अब SIR के साथ एक और सूचना दे दूं, अब जो मतदाता फॉर्म 6 जो वोटर बनना है वो SIR के साथ कंपलसरी बनेगा, यानी माता पिता का रिकॉर्ड आपका अनिवार्य रूप से साथ में संलग्न होगा, तभी आपका नया मतदाता वो बनेगा। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी आरोहण सामाजिक संस्था की ओर से। और ये हमारी संस्था और जो पशुपतिनाथ धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी सी अच्छी जानकारी आपने हमें दी और मुझे लगता है कि इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आभार है। लोगों से भी निवेदन है, चैनल को आगे बढ़ाइए क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, लोगों को जागरूक करें और लाइक और सब्सक्राइबर जो भी है आपका अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा।